नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े-बड़े आदेश दिए हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। नीतीश कुमार ने आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की है। लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे स्क्रीन पर, कैसे नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। साथ में बिहार पुलिस के महानिदेशक, बिहार के डीजीपी आईएस भट्टी बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। इसके अलावा तमाम जितने जिलों के डीएम और एसपी थे, एसएसपी थे, वो सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मीटिंग में जुड़े हुए थे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर चिंताएं खड़ी हो गई थी। एक तरफ जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा था, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है सोमवार से। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने आज लगभग 1.5 घंटे तक बैठक की और बड़े-बड़े आदेश दिए हैं। देखिए, जहां जरूरत होगी वहां नौकरी भी देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, विस्तार से बताएंगे। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। नीतीश कुमार लगभग 1.5 घंटे तक बैठक की है और ये बैठक जरूरी भी थी। देखिए, निश्चित रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो भद्द-पिटी है, हाँ। निश्चित रूप से हाल के दिनों में जो घटनाएँ हुई हैं, सरकार की किरकिरी हुई है। निश्चित रूप से किरकिरी हुई है और उसको आप माने किरकिरी का सबसे बड़ा तो एग्ज़ाम्पल यही है कि तेजस्वी यादव रोज़ क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। हुँ, तो यह जो है सो इससे पहले कहाँ क्राइम बुलेटिन तेजस्वी जारी करते थे। हुँ, ये याद करिए कि इससे पहले जब एनडीए इसी तरह से महागठबंधन जब था तो उस समय क्राइम बुलेटिन जारी करता था। हुँ। वही सेम चीज़ उसी पैटर्न को तेजस्वी ने अडॉप्ट करके क्राइम बुलेटिन जारी करना शुरू कर दिया प्रतिदिन। प्रतिदिन। हुँ। और उसी जो है सो उसी पर बैकफुट पर सरकार चली आई नीतीश सरकार, जिसकी यूएसपी जीरो टॉलरेंस की रही है क्राइम करप्शन कैसे और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की भी हत्या हाँ, हुई, वो भी काफ़ी लैमिनेटेड रहा मामला। हालाँकि इसीलिए उद्भेदन हो गया मामले का। निश्चित रूप से लेकिन कहीं न कहीं जो यूएसपी है नीतीश सरकार की, एनडीए सरकार की, तो वो गड़बड़ा रही थी, वो कहीं न कहीं दाग-धब्बा दिखाई पड़ रहा था। क्राइम, करप्शन, कम्युनिज़्म, हाँ, इससे कम्प्रोमाइज़ नहीं नहीं करते हैं। ट्रिपल सी, ट्रिपल से ट्रिपल सी से कभी नीतीश कुमार तो यही उनकी कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ, उनकी यूएसपी भी यही है नीतीश कुमार की। तो इसीलिए आज जो है सो बेहद माने मैराथन बैठक हुई, मैराथन पूरा बैठक और तमाम प्रदेश के आला अधिकारी थे, जिलों के सब डीएम और एसपी थे। हुँ, तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और उसमें जो नीतीश कुमार ने एकदम स्पष्ट कहा कि सरकार की टॉप प्रायोरिटी सर्वोच्च प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर है। उसमें तनिक भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधि व्यवस्था में कहीं भी कोई कोई ऐसी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पर थोड़ा-सा भी 0.1 भी 0% भी कहीं पर कोताही नहीं होगी और उसमें जो करेंगे वो नपेंगे। हुँ, एकदम स्पष्ट आदेश है उसमें। हुँ, वह कोई भी आदमी हो, कहीं पर भी हो, किसी भी स्तर का हो, हुँ, अगर यदि उस पर थोड़ा-सा भी इधर-उधर होगा, तो उन पर कार्रवाई होगी, हुँ, गाज गिरेगी। हुँ, तो ये सबसे बड़ी बात और उसके बाद देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए वो क्या बोले, रात्रि में जो है सो नाइट में पुलिस गश्ती, पुलिस पेट्रोलिंग हुँ, माने तेज हो। हुँ, वो तेज हो और जो है सो तेज होने हो माने तो हो ही, हुँ। उसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी जो हैं कंसर्न जिले के, कंसर्न वहाँ पर थाना के वो जा कर के उसको माने औचक निरीक्षण करें। देखें कि हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल। जैसे डायल 112 है, हुँ, तो ये काफ़ी उपयोगी है। बिहार में हम देख रहे हैं इसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है। डायल 112 का बिल्कुल। जो इमरजेंसी में लोग बुलाते हैं, 15-20 मिनट के अंदर वो पहुँच जाती है। क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स हाँ, तो नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट था ये। हाँ, तो यही देखिए नीतीश कुमार यही वो कह रहे हैं और उसके बाद जो लैंड डिस्प्यूट का मामला, लैंड सेटलमेंट, भूमि लैंड विवाद। डिस्प्यूट, भूमि विवाद। हुँ, भूमि विवाद पर पूरी तरह से नीतीश कुमार फ़ोकस्ड हैं कि यह जो है सो माने लैंड डिस्प्यूट का जो मामला है, उसका विवाद तुरंत सलटे, वह उसके लिए सतर्कता बरतें अधिकारी। निपटारा हो जल्द से जल्द। निपटारा हो, जो ऐसा नहीं कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, 4 साल में, 2 साल में हो रहा है। लैंड सेटलमेंट की जो बात हो रही है। हाँ, उसी में जो है सो देखिए भूमि विवाद को लेकर के ही मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाता है, वाद विवाद बढ़ता है। तो यह जो है सो और उस पर डीजीपी ने बताया भी, हुँ, डीजीपी ने भी बताया भी कि जो है सो भूमि विवाद जो सो पहले जो था, पहले 60% था भूमि विवाद का मामला जो है सो हुँ, आता था। अब जो है सो भूमि विवाद को लेकर के पहले 60% हत्याएं माने जो हम बात कर रहे हैं हत्याएं होती थी, हुँ, जो अब घट करके 46 प्रतिशत रह गया है। हुँ, ये रेशियो भी है हुँ, पहले और अब का। हुँ, पहले के कालखंड में हुँ, और अब जो है सो वही 60% हुँ, और अब जो है सो 46%। हुँ, ये जो है सो भूमि विवाद को लेकर के डीजीपी ने स्पष्ट बताया है। हुँ, तो ये और देखिए और जब लैंड सेटलमेंट हो जाएगा अच्छा तो ये क्या होगा? लैंड सेटलमेंट आप तुरंत करिए और उसको सर्वे कराइए। सर्वे पहले तो होगा कि भाई हाँ, कि उन्होंने बताया कि आंकड़े कम हुए हैं। हाँ,
तो वो सर्वे कराइए, उसके बाद से जो है सो सेटलमेंट तुरंत करिए, तुरंत देन एंड देयर। ये नहीं कि अब जैसे पड़ा हुआ है, सेटलमेंट हो गया, अभी तक जो हो नहीं रहा है, उधर भूमि विवाद में हाँ, हत्या हो गई। हत्या हो गई, तो ये नहीं करना है। हम्म। अच्छा, अपराध का जो क्राइम का जो है, वो जो हम बात कर रहे थे ट्रिपल सी वाली, क्राइम, करप्शन और वो कम्युनिज्म, तो वही हम कह रहे हैं, अपराध नियंत्रण के लिए सख्ती से कार्रवाई करें। जो भी पुलिस है, जो भी एसपी है, जो भी डीएम है, उसमें कोताही नहीं बरतें और भूमि विवाद तो सुलटा ही दें, लैंड सर्वे और सेटलमेंट कर दें, अनुसंधान के काम में तेजी लाए। जितने अनुसंधान होता है, हाँ, तो अनुसंधान। जांच की प्रक्रिया अब जैसे मान लीजिए कोई मामला हो गया, कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वह जो है सो तेजी से काम करे। ये नहीं कि पड़ा हुआ है पेंडिंग कई वर्षों से लंबित, वो नहीं होना चाहिए। आप करिए और तुरंत जो है जैसे एक पहले होता था स्पीड ट्रायल पे आकर सजा दिलाते थे, बिल्कुल नीतीश सरकार में ऐसा हुआ हाँ, पहली बार। तो ये जो है सो काम हो और ये दनादन ये काम करके और ये मूर्त रूप धरातल पर दिखाई पड़े, यह एक बड़ी बात। डीजीपी ने भूमि विवाद के बारे में बता ही दिया कि 60 पहले था। अब देखिए ये क्या बोला गया है, पुलिस कर्मियों की बहाली में तेजी लाए, यह भी नीतीश कुमार ने डायरेक्शन दिया है कि वह तेजी लाइए, उसमें बहाली, पुलिस कर्मियों की करिए बहाली। हाँ, क्योंकि अब तो 35% महिलाओं को आरक्षण भी देते हैं। हाँ, हाँ। देखिए डीजीपी ने नीतीश कुमार ने क्या कहा है, यह स्पष्ट पता ही चला। और नौकरी को लेकर बात हो रही थी। देखिए नौकरी में विभिन्न श्रेणियों में अब तक 2,29,000 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। अच्छा, उसमें तो ये तो 2,29,000 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से 1,436 पुलिसकर्मी उसमें कार्यरत है। तो यह एक बड़ी बात है। अब जितना 1 लाख उसमें से कार्यरत हैं, 2 लाख जो है इतना पद स्वीकृत है, तो रेस्ट देन जो बात हम लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों की बहाली में तेजी लाया जाए, तो जो आवश्यकता के अनुसार जो आपको लग रहा है, तो वो आप करिए। वो मतलब वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी बिहार निकलेगी, पुलिस में वैकेंसी निकलेगी पुलिसकर्मियों की जी, कई श्रेणियों में। तो ये निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है और बड़ी पहल है। क्योंकि इसमें तो बिहार पुलिस में हम देखते हैं अक्सर कि महिलाओं को भी 35% का आरक्षण है। बिल्कुल, तो महिलाओं को भी उसमें नौकरी मिलेगी, निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी। महिला और पुरुष दोनों को मिलेगा। उसमें तो कहीं अब पुलिसकर्मियों की जब बहाली होगी तो खाली पुरुष को मिलेगा, महिला को नहीं मिलेगा, ये क्यों? तो बिहार में तो आरक्षण सिस्टम है। एकदम तो सिस्टमेटिक जो है, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है वह भी होगा, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो भी जैसे भी होगा, जो प्रावधान के तहत ही होगा, लेकिन नियुक्ति होगी। और यह नीतीश कुमार ने कह दिया, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंप्रोमाइज लेकिन नहीं होगा। ये नीतीश कुमार ने आज की बैठक में जो मैराथन बैठक किया लॉ एंड ऑर्डर तमाम वरिष्ठ आला अधिकारियों के साथ, उसमें स्पष्ट मैसेज है और इसको मान के चलिए। करने वाले को नहीं छोड़ रहा। ना कुछ देखिए, जो भी झोल झाल करेगा, इधर उधर करेगा, उसको इस बार सीधा अंदर होना है। और फुल आप देखिए कहीं आप देखिए बिहार में एक सवाल है, बिहार में शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, या फिर कई सारे ऐसे रैकेट चलते हैं, कई ऐसे दलाल घूमते रहते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। देखिए चाहे बालू माफिया हो, देखिए बालू माफिया हो या शराब के मामले, ये जो कथित रूप से जो कहा जाता है कि शराब माफिया है, देखिए अब वो तो जो लुका छुपी करके तो कहीं पर कोई काम हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो पहले का भी कालखंड देखे हुए हैं कि शराब पी के लोग इधर उधर जाते थे, घर में फुटपाथ ही पे गिरे रहते थे ना, घर में महिलाओं के साथ हुला हुलड़, माने महिलाओं के साथ हिंसा होती थी, वह सब तो अब नहीं है। अगर यदि वैसा है भी तो वो चुपचाप आकर के गुटुक मार के सो जा रहा है, डरता है। हाँ, डर रहा है। तो ये नीतीश कुमार ने तो व्यवस्था की है, इसको तो मानना पड़ेगा। अस्पतालों में भीड़ कम है। हाँ, अस्पताल, एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट भी कम हो, तो यह सब देखिए भीड़ है, अस्पतालों में भीड़ तो है, लेकिन इस मामले में रोड एक्सीडेंट मामले में इसमें थोड़ी कम है। वही कह रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से यह नीतीश कुमार की यूएसपी है। और नीतीश कुमार ने आज की बैठक के बाद अब देखिएगा कि आज रात से ही किस तरह से वह जो है सो पुलिस और प्रशासन का सायरन और हूटर बजता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और जो है सो अनुसंधान में तेजी और निश्चित रूप से जो भूमि विवाद और जो लैंड सेटलमेंट की बात हो रही है वह भी आपको होता हुआ दिखाई उनकी प्राथमिकता सोच रही है। नीतीश कुमार ने क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं अपनी आज की मीटिंग में, हमने आपको विस्तार से समझाया है। जो कार्यालय की ओर से आदेश जारी हुआ है, जो हमने पढ़कर आपके सामने रखा है, कई वीडियोस दिखाए हैं अंदर के जब मीटिंग के दौरान की, वो हमने आपको बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते हैं, यही उनकी यूएसपी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।